हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर की, तो हम इसमें 15-15 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट करते हैं और साथ में 5 क्वेश्चन हम स्टैटिक जीके के करते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आगे आप शेयर कीजिए। और आपको आपके आने वाले हम सोच रहे हैं कि हम, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हम सोच रहे हैं कि आप अगर पंजाब पटवारी की, आप पंजाब के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसका बैच फुल क्रैश कोर्स हम क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स हम क्या कर रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फुल का फुल कर रहे हैं। ओके, तो आज की हमारी मोटिवेशन क्वाइट है, सम्या इंसान को सफल नहीं बनाता, सम्या का सही इस्तेमाल इस इंसान को सफल बनाता है। तो क्या होता है कि जो सम्या है ना, वो इंसान को सफल नहीं बनाता। अगर हम टाइम का, समय का सही इस्तेमाल करेंगे, वो इंसान को सफल बनाता है। अगर आप अपना समय एक अच्छे टाइम में पढ़ने में लगाते हो तो आपको वो चीज़ आपको सफल बनाएगी। और वही टाइम अगर आप मूवी देखने में, आईपीएल देखने में, इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो तो वो आपको सफल नहीं बनाएगी। तो चलो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज हम 6 जून की करंट अफेयर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सॉरी डियर स्टूडेंट, जून था, इसमें मैंने 6 मई कर दिया। वेट, आप यहाँ पे 6 जून करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा गलती से आज हमारे से वो हो गया, टाइपिंग एरर होगी, तो हम यहाँ पे 6 जून करेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने जो हमारा जलवायु इंडेक्स, स्टूडेंट ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। जो हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 10वां स्थान क्या किया भारत ने प्राप्त किया है, किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। मतलब किस राज्य सरकार ने क्या किया है, जो फर्स्ट कक्षा में बच्चा होगा ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको बुनियादी जो हमारे स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, तो वो सैन्य परीक्षण देने की शुरुआत की है। तो किसने की है, हमारे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ने की है। किसने किया है, महाराष्ट्र ने क्या किया है, जो हमारी पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें बुनियादी सैन्य परीक्षण देने की शुरुआत की है। तो किसने किया, हमारे महाराष्ट्र ने किया। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता हासिल की है। तो किसने किया है, ऑप्शन नंबर ए हमारे भारत ने किया है। भारत ने हमारे ने क्या किया है, पहली बार 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हासिल की है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है, नई दिल्ली में। क्या किया गया हमारा, राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचांक में किस स्थान पर है। तो हमारा किस स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 7वें स्थान पे है। तो क्या है, भारत अक्षय ऊर्जा देश के आकर्षण सूचांक में किस स्थान पे है हमारा भारत, 7वें नंबर पर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, जो इंडेक्स होते हैं ना, वो एसएससी का फेवरेट है, उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं डेली बोलती हूँ कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और आपको वहाँ पे जो 15 क्वेश्चन हम करते हैं डेली के डेली, मतलब करंट के प्लस हमारे स्टैटिक जीके के 5, आपको वो नोट डाउन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। तो किस में की है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर, कच्छ में। तो कौन से, गुजरात के कच्छ राज्य में, जिले में। तो डियर स्टूडेंट, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, आपको पता है ना, इंडिया
प्लस पाक, मतलब हमने पाक के विरुद्ध चलाया था हमने, तो क्या चलाया था हमने, पाक के विरुद्ध क्या चलाया था हमने, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जो उन्होंने हमारा अटैक किया था ना उसको, मतलब हमारे जो इसके हेडक्वार्टर थे, जो इनके क्या कहते हैं, इनके आतंकवादियों के, तो उन पे हमने अटैक किया था, उनको ख़त्म ध्वस्त किया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था। ओके, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के विरुद्ध। तो ये किसको पार्क स्मारक बनाने जाने की घोषणा की है, कच्छ जिले को, ओके, गुजरात में। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने क्या किया था, रूस पर क्या किया था, अटैक किया था। तो जो इसने यूक्रेन ने अटैक किया था रूस पर, वो कौन सा ऑपरेशन उसने चलाया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। कौन सा ऑपरेशन? स्पाइडर वेब। डिस्टूडेंट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि एसएससी ये भी पूछता है। एसएससी क्या, आप स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य है, किस वर्ष तक क्या करना है, सौर ऊर्जा को क्या करना है, $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक क्या किया इन्होंने, मतलब लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। तो चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई। तो कौन लौट आई? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, सेशेल्स। कौन लौटी है हमारी? सेशेल्स। कौन सी है ये? अखिल महिला नौकायन अभियान टीम की क्या ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई। तो कौन? सेशेल्स। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? मतलब लिबरल पार्टी के हैं कौन? जे म्यांग। तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ली जे म्यांग। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। ओके, तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? दक्षिण कोरिया के चुने गए। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में कहाँ प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया है? तो कहाँ पे मनाया जाता है हमारा? डी, जम्मू कश्मीर में। तो आपको खीर भवानी मेला याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये पारंपरिक है। तो आपको क्या करना है कि आपको खीर भवानी मेला आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और ठंड में क्या करना चाहिए, हमें गर्म गर्म खीर खानी चाहिए। तो खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? जम्मू कश्मीर में। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहाँ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है? जो नीति आयोग है उसने 4 जून को कहाँ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है? मतलब जो हमारे ग्रामीण, जो छोटे क्षेत्र के जो हमारे उद्योग है ना, उनको क्या करने की कोशिश की है? उसको मजबूत, उसको क्या बनाना है? मजबूत बनाना है। तो कहाँ से उसने आयोजित की है हमारे? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, नई दिल्ली से शुरुआत की है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? तो भारत के जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है हमारे? कितने पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर डी, 10 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है?
मतलब जो हमारे भारत ने कब तक जो गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोत से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया है। मतलब कब तक उन्होंने किया है हमारे भी, हम कब तक क्या कर देंगे, गैर जीवाश्म ईंधन का स्रोत का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। कब तक किया उन्होंने, 2030 तक किया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किताकिशु से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? मतलब कौन सा राज्य है हमारे भारत का जो जापानी शहर के किताकिशु से प्रेरित होकर, मतलब उससे प्रेरित होकर उसने क्या किया है, विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा तेलंगाना इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो चलो डी स्टूडेंट, आगे हम अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा साइंस से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतरस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? मतलब वो बाहरी ग्रंथि के भी कार्य करता है और अंत के, मतलब अंदर की ग्रंथि का भी कार्य करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है, अग्नाशय। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, तो कौन करता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच। कौन करता है हमारा, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन हमारे, मतलब जो अंतराल है, जो हमारे सेक्स रेशो में कितना हमारा अंतराल है, वो कौन हमारा करता है, इंडेक्स सूचकांक कौन उसको देखता है भी कितना हमारा बढ़ा है कितना कम हुआ है, वो विश्व आर्थिक मंच देखता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? हमें कौन सा जो है वो हमें क्या देता है, हमें बोलने का अधिकार देता है। तो हमारा अनुच्छेद 19 देता है। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जो हमारा अनुच्छेद 19 है वो हमें हमारी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? जो हमारा पहली बात तो आपको डियर स्टूडेंट ये याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। और कौन से उस समय ये कहाँ किसका था, ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। तो ये कहाँ कौन सा शहर था डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ढाका। कहाँ पे, ढाका में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल निम्नलिखित में से किसको 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है जिसने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय को दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये एक तो ये बात रखनी है, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी, ये तो हमारा राइट आंसर है। दूसरा, कब इसकी स्थापना कब की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, सभा की स्थापना कब की गई थी, ये 1828 में की गई थी। ओके, आपको एक ये याद रखना है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप डियर स्टूडेंट पूरा का पूरा क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्रैश कोर्स हम यहाँ पे लेकर आएंगे। चलो, थैंक यू।